नमस्ते मित्रों, संस्कृत पीयूषम में मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं विगत 2 दिन से आपके बीच में छंद को लेकर के एक श्रृंखला लेकर के आया हूं। उसी श्रृंखला में मैं आज आपके बीच में मंदाक्रांता छंद को प्रस्तुत करने वाला हूं। इसके लक्षण, उदाहरण और इसका गायन कैसे होता है, इस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए लक्षण और उदाहरण पर बात करते हैं सीधे सीधे। पहले लक्षण क्या है देख लेते हैं हम लोग। मंदाक्रांताम बुधि रसन गैर मोभनौ तौग युग्मम, ये इसका लक्षण जो है वो मिलता है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जो छंद होता है उसमें अंबुधि, रस और नगही, ये 3 जगह बताया है जहाँ यति होती है। अंबुधि की संख्या जो है वो 4 होती है, 4 सागर होते हैं। इसी के साथ साथ रस जो है उसकी संख्या 6 होती है, षड्रसा। और नगही तो 7 जो हमारे कुलाचल पर्वत हैं, नग कहते हैं पर्वत को, ये 3 आपकी संख्याएं हैं जहां पर आपको यति होती है। इसके बाद कहा है मो भ नौ, मो से मगण जो है वो दिख रहा है आपको, भनौ, भगण और नगण मिलकर के भनौ बना, भगण नगण। तौ जो है वो तगण, तगण 2 बार है इसलिए ग युग्मम, ग जो है उसका युग्म होता है गुरु, ग से गुरु, गुरु गुरु जो है वो 2 बार आता है। इसी तरह से एक लक्षण और मिलता है मंदाक्रांता जलधि षडगरी, यही लक्षण है, वही शब्द है, थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी वही है। भनौ भौ नतौ तात गुरु चेत, ये वृत्त रत्नाकर का लक्षण है। मगण भगण नगणा द्वौ तगणौ द्वौ गुरु च, मगण भगण और नगण जो है ये होते हैं, 2 तगण होते हैं, 2 गुरु होते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा है। यस्य पादे, जिसके चतुर्थांश में एक पाद में इतनी रचना रहती है, इतने रहता है, तद वृत्तम मंदाक्रांता नाम है, उसको जो है मंदाक्रांता कहते हैं। 17 वर्ण होते हैं मंदाक्रांता में, तो गिन करके देखें तो दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मैंने आपको जैसे ये भी गिन करके दिखाया, बस गिनते समय ये ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त वर्ण है वो एक गिना जाता है। इस तरह से जैसे आपको यहाँ दिखाएगा क्रांता, क्रांता को जो है एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, इस तरह से गिनना चाहिए। तो चलिए ये तो हो गई बात लक्षण की। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से पहले इसको एक बार मैं लक्षण को भी आपको गा करके बता देता हूँ, ताकि लक्षण जो है वो गाने से याद हो जाता है। मंदाक्रांता बुधिरसन गैर मोभनो तौग युग्मम, तो इस तरह से इसको जो है वो गाया जाता है। दूसरा भी तरीका होता है गाने का। मंदाक्रांतां बुधिरसन गैर मोभनो तौग युग्मम, ये भी तरीका होता है गाने का। तो दोनों तरह से आप जिस तरह से इसको गाना चाहते हैं उस तरह से इसको गा लीजिएगा। उदाहरण देखते हैं हम मेघदूत का, और मेघदूत में ये गाया गया है। मेघदूत जो है मंदाक्रांता में पूरा का पूरा गाया गया है, गीति काव्य इसको कहा गया है। तो इसकी बड़ी महत्ता है मंदाक्रांता की। गा के देखते हैं कितना अच्छा लगता है। मुझे ये बहुत रुचिकर है ये वाला छंद। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो इस तरह से गाया जाता है। आप देखते हैं जैसे कश्चित कांता, तो यहाँ यति हुई है, तो 4 पर यति हो गई, 1 2 3 4। विरह गुरुणा, फिर 6 पर यति हो गई है, 1 2 3 4 5 6। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अब जो है इसके बाद 7 पर यति हो रही है। तो इस तरह से जो है यति की बड़ी महत्ता है। कोई भी धुन हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, बस यति जो है उसमें दिखनी चाहिए। दूसरे तरीके से कैसे गाते हैं हम, ये भी आपको मैं गा के दिखा देता हूं। कुल्याम्भोभिः पवन चपलहि शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलयरुचाम् आज्य धूमोद्गतेन
एते चार्वागुपवन भुवि छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टा शङ्का हरिणशिशवो मंदमंदम चरन्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से जो है ये श्लोक दिखता है, जहाँ पर आश्रम की बहुत सुंदर इसमें चर्चा की गई है। आश्रम कैसा है, वहाँ पर किस तरह से जो हरिण के शिशु हैं वो कैसे मंद मंद विचरण करते हैं। एक और श्लोक मुझे बहुत जो है वो रुचिकर है, आचार्य मेधाव्रत जी का। गुरुकुल में हम इसको गाया करते थे और ये अनायास ही सबको याद था। बहुत सुंदर है। इसको भी मैं एक बार आपको गा के सुना देता हूँ। संसारेऽस्मिन् विलसतु पुनर्भव्यवेदांशुमाली संस्काराणां भवतु महतां पावनानां प्रचारः लोकस्वान्ते सतत सुखदा स्यन्दतां स्नेहधारा दिव्यानन्दे मनुजहृदयं लीयतां ब्रह्मणीदम्। तो इस तरह से जो है आप मंदाक्रांता को कंठस्थ कर सकते हैं। बहुत रुचिकर आपको लगेगा। मुझे रुचिकर लगता है, तो ऐसा मैं आशा करता हूँ आपको भी ये विषय अच्छा लगेगा। और मेरा जो ये प्रयास है, छंदों को जैसा गाया जाता है, मैं जितना कम से कम जानता हूँ उतना आप तक पहुँचाऊँ। और मैं ये भी प्रयास करूँगा, यदि आप कोई धुन और अच्छी आती है, किसी और तरीके से भी आप गाते हैं, तो आप मुझ तक अवश्य वो अपनी गायन की जो परंपरा है उसको भेजिएगा। मैं बहुत स्वागत करूंगा आपका, और आपका उल्लेख करके मैं प्रयास भी करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं प्रकाश में लेकर के आऊं। लाइक कीजिएगा वीडियो को यदि अच्छी लगी है तो, और अच्छी नहीं लगी है तो बिल्कुल बिना बात लाइक मत कीजिएगा। डिसलाइक का ऑप्शन भी हमारे पास रहता है, वो भी कर सकते हैं आप। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको ये लगा है, और यदि और कोई सुधार की आवश्यकता लगती है तो हम सुधार क्या कर सकते हैं बताइएगा हमें। शेयर कर दीजिएगा सब तक। विशेष रूप से मेरा जो प्रयास है, इसको अपने घर में जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको यदि ये कंठस्थ कराया जाए तो आप लोगों जो है इसको संस्कृत के प्रचार प्रसार में ये सहायक होगा। और मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल को लाने का, वो यही है कि मैं कम से कम जो है इसको संस्कृत के लिए जितना मेरा ज्ञान है उसके अनुसार अपना अधिक से अधिक जो है वो गुणवत्ता की दृष्टि से जो भी अच्छे से अच्छा रख पाऊँ आपके बीच में, वो रखने का प्रयास करता हूँ। आपको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं, जो भी विषय हम आपके बीच में रखते हैं, उनकी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं ये विषय आपको रुचिकर लगा होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, संस्कृत पीयूषम में बने रहिएगा। और एक विशेष बात, आयुष सर जो हैं वो आपके बीच में DSSB की जो परीक्षा हो रही है, या अभी GIC की परीक्षा हो रही है, होने वाली है मतलब, तो उसमें भी आप किन्हीं विषयों को, गणित के किसी विषय को लेकर के या रीजनिंग के किसी विषय को लेकर के आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं और स्पष्टीकरण चाहते हैं, अपने किसी प्रश्न को पूछना चाहते हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं वीडियो पर। किसी भी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, हम सारे कमेंट जो है उनका रिव्यू करते हैं, आयुष सर को भेज दिया जाएगा। तो ये भी हमारी एक नई पहल है कि संस्कृत के साथ साथ जो आधुनिक विषय जो परीक्षा में आते हैं उनको भी आपके बीच में रखा जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।